ओके, सो वेलकम बैक। कैसे हो बच्चों, ठीक हो? आज स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर नहीं, सॉरी सॉरी, उसी टॉपिक में मैंने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था आपको, कॉन्फ़िगरेशन, और उसका पहला रूल पढ़ाया था कि किसी भी एटम के जो आउटर मोस्ट सेल होगी उसमें, बताया था, लिखाया नहीं था उसको, तो लिखवा दूंगा अभी, बट पहले बता देता हूँ कि जो कोई भी एलिमेंट होगा बच्चों, उसके जो आउटर मोस्ट सेल होगी, आउटर मोस्ट सेल, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। और जो पिनअल्टीमेट होगी, ठीक ना, ठीक ना, अल्टीमेट जो होगी, अल्टीमेट मतलब जस्ट बिफोर आउटर मोस्ट, ठीक, फिर उसके बाद पेनल्टीमेट होती है, ठीक, तो अल्टीमेट में कितनी, 18, पेनल्टीमेट में 32 हो सकती है मैक्सिमम नंबर ऑफ जो होती है एटम्स, ठीक। अब देखिए कि बच्चों, अब क्या पढ़ रहे थे हम लोग? बोहर रूल्स, बोहर एंड बरी रूल्स, बोहर एंड बरी रूल्स पढ़ रहे थे। एक मिनट, चलिए, बोहर एंड बरी, बरी रूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके बच्चों, तो पहला रूल क्या लिखाया था? इफ n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि जो n है वो नंबर ऑफ सेल्स को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, if n represents number of cells, if n represents number of, yeah, n represents cell number, then number of electron for that particular number of electron in that particular cell, then wait, sorry, then maximum number of electron in that particular cell is 2n square, or it may be feel like it may be according to in that particular cell. ओके बच्चों, तो क्या बोला मैंने? if n represents cell number, then maximum number of electron which can revolve in the particular cell is given by 2n square. ओके, तो उसमें क्या लिखा था? if n k l m cell लिखवाया था, k cell, l cell, m cell, इसके लिए कितना था? 2 था, 8 था, 18 था, फिर n था तो उसके लिए क्या था? 32 था। ये तो क्या था बच्चों? हमारा रूल नंबर फर्स्ट था, ठीक। ओके, क्या था? तो ये हो गया था हमारा। अब जो सेकेंड रूल होता है बच्चों, तो उसमें क्या उसने बोला? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
विच कैन बी प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट मतलब सबसे जो बाहरी सेल होगी बच्चों, यानी कि सपोज ये न्यूक्लियस है, ये N1 है, ये N2 है, और ये कोई भी सपोज कि ये N है, और N जो है बच्चों ये क्या है, आउटर मोस्ट सेल है, ये आउटर मोस्ट सेल है। ठीक, क्या है, आउटर मोस्ट सेल। तो इसके लिए क्या रूल उसने बताया, उसने ये बोला कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विच कैन फिल इन आउटर मोस्ट सेल, या रूल नंबर सेकेंड लिखोगे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द maximum number of electron, the maximum number of electron which can be present in the outer most cell, यानी कि जो बाहरी बचा होगी बच्चों, in the outermost cell is 8, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल बाहरी कक्षा में कितनी हो सकती है, 8 से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक, सिर्फ कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है। चलो क्या हुआ, मैंने क्या बोला कि जो ये आउटर मोस्ट सेल है इसमें कितनी होगी नंबर ऑफ सेल्स, इसको फिगर को मैं अच्छे से बनाता हूं। देखिए पहला में क्या बोला था कि 2n² से फिल होगा, तो पहले में कितना होगा, यानी कि n अगर 1 होगा तो वैल्यू कितनी है, 2 इंटू, पहला रूल क्या था, 2n² से, 2n² से फिल होगा। तो अगर n=1 करेंगे 1, तो 2 इंटू 1² यानी पहली वाली जो होगी उसमें कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर n=2 करेंगे तो 2 इंटू 2² यानी कि 8 होगा। ऐसे क्या होगा बच्चों, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ये 18 होगा, ये 32 होगा। ठीक, यहां तक तो समझ आया। फर्स्ट रूल क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो किस रूल से भरे जाएंगे, 2n² से। ठीक, अब क्या बोला उसने कि अब जो बोला, जैसे देखिए यहाँ पे ये तो आपका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस, इसके बाहर क्या है, इसके चारों तरफ क्या होती है, सेल्स होती है। मैंने क्या बोला आपको कि बाहर में जो होती है इसके चारों तरफ सेल्स होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चारों तरफ न्यूक्लियस के रिवॉल्व करता है बच्चों। ये K, ये L, ये M, ये N, इसी तरह आगे जितना भी जा सकते हैं। अब सपोज कि N की वैल्यू 4 है, ठीक, N की वैल्यू 4 है, कोई एक एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है, इसको हटाते हैं, सपोज कोई एक एग्जाम्पल में, सपोज कोई भी एक एलिमेंट है, कोई भी एक जनरल एलिमेंट लेते हैं जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सपोज कि 33 है, कितने हैं, 33 है। तो अब कैसे भरा जाएगा, पहले वाले में K में कैसे भरा जाएगा, 2n² से भरा जाएगा, यानी कि 2n² से भरा जाएगा। तो n=1 यानी K के लिए इन K सेल में जितने होंगे, तो n=1 है, तो क्या हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना जाएंगे, 2 इंटू 1² कितना हो जाएगा बच्चों, 2 होगा। ठीक, तो इसमें कितने हमने इलेक्ट्रॉन भर दिए, इसमें 1 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। अब n=2 देखिए, n=, तो यहाँ पे x है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 30 है, ओके, x है, ये भी 33 होगा, ये जो भी मान लो कितना होगा
67, ठीक ना। ये 33 हो गया बच्चों। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन 33। तो के में कितने, के सेल में कितने हो जाएंगे? के सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों? 2, ठीक। अब क्या है? एल सेल, एल सेल यानी कि n इक्वल टू 2। अब n इक्वल टू 2 के लिए क्या होगा? 2n स्क्वायर से निकालोगे, 2 इंटू n इक्वल टू 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 8, ये 8 हो जाएगा। अब m सेल के लिए देखिए, तो इसमें हमने 8 भर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसमें हमने 8 भर दिए, ठीक। अब m सेल में देखिए, m सेल यानी n इक्वल टू 3, इसके लिए 2 इंटू 3 स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो इस वाले में हम कितना भरेंगे? 18। सपोज इसमें हमने 18 भर दिया, कितना? 18 इलेक्ट्रॉन भर दिया, ठीक। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे बच्चों? 2 बचे, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया एक में कितने? 8 हो गए, ठीक। एक में कितने हो गए? 18। अब जोड़ी कितना हो रहा है? कितना हो रही है? 28, 28 हो रहा है। हमको कितने फिलअप करने हैं? 33। 33 माइनस 28 कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे ये? 5 होंगे। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? सिर्फ और सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे बाहरी सेल में, ठीक। अब बच्चों मैंने क्या बोला, यानी सेकेंड रूल उसने क्या दिया कि 8 से ज्यादा, यानी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल होगा उसमें कितने हो जाएंगे? इसमें कितने हो जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ 8 होंगे। तो 33 यानी कि इसमें 5 है, 3 और कम है, यानी 36 अगर देखेंगे तो 28 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 माइनस 28 कितना आएगा? 8 आएगा। अब बच्चों अगर, अब यहां पे देखिए, ये वाली सेल क्या है? भरी हुई है। क्या है? ये भी भरी हुई है। अब यहां से क्या करेंगे हम? यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक, यहाँ पे अगर सपोज कि ये इतना हो गया, अब ये 5 है, अब सपोज कि 36 की है, 36 माइनस 28 करेंगे यानी 8। ये तो 8 18 से ज्यादा इसमें नहीं होगा, क्योंकि 2n स्क्वायर से भरेंगे तो क्या होगा? 2 इन 3 स्क्वायर इक्वल टू 18 होगा। तो थर्ड वाले में 18 से ज्यादा नहीं हो सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 18। अब यहाँ पे जब 8 होगा, सपोज अगर 9 होता है तो इसमें 9 आएगा, ठीक। 10 भी होगा तो 10 भी आएगा। लेकिन ये अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, उसने रूल ये बताया इसमें कितने हो सकते हैं, यानी कि ये 4 है, एन सेल में n इक्वल टू 4 है, तो 2n स्क्वायर यानी 2, ये कितना है? 32। इसमें भरे तो जा सकते हैं 32, लेकिन सेकेंड रूल के हिसाब से, क्योंकि ये बाहरी कक्षा है, क्योंकि सबसे ये बाहर की सेल है, इसलिए इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक ना। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जब ये आएगा तो ये बाहर वाले, जो इसके, अब ये बाहर इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक बच्चों, ओके। तो क्योंकि ये जो 36 है, 36, तो इसमें नंबर ऑफ, ये इसमें कितना तक आएगा? m है, के एल एम एन ओ तक आएगा, यानी ओ भी इसमें रहेगा, ठीक ना। तो ये इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे? आप इसमें आएंगे, फिर ये 8 इलेक्ट्रॉन होगा। जब ये 8 पूरा हो जाएगा तो फिर 8 से ज्यादा जब इलेक्ट्रॉन होगा तो इसमें फिर रिटर्न आएगा, ठीक। तो ये समझ आया? चलिए, तो बस अभी इसको याद रखिए कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों वो कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। चलिए, अब ये तो हो गया आउटर मोस्ट सेल। और जो थर्ड लॉ है बच्चों, उसने क्या बताया थर्ड लॉ में कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी प्रेजेंट इन द पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल, द मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
the maximum number of electron in the penultimate cell will be penultimate cell present in the maximum number of electron present in the penultimate cell and anti penultimate cell will be 18 and 32 respectively. ओके तो बच्चों ये पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट सेल क्या होती है ये देखिए पहले आप कि इसका ये मतलब है जो लिखा हुआ है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द पेनल्टीमेट सेल एंड एंटी पेनल्टीमेट सेल विल बी 18 एंड 32 यानी 18 और 32 से ज्यादा ओके ठीक है चलो हो गया अब देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पे अब मैंने आपको क्या बताया कि पेनल्टीमेट सेट क्या होता है तो ये मान लीजिए ऐसे है ठीक क्योंकि इसमें तो 8 से वैसे भी ज्यादा नहीं हो सकता इसमें 2 से अब इसमें 18 हो सकता है इसमें कितना हो सकता है 32 एक और सेल बनाते हैं इसमें मैं ये सपोज कि बाहरी है तो इसमें 8 हो सकता है ठीक ओके ओके बच्चों तो इसमें जो है बच्चों इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकेंड रूल से हो जाएगा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8 होंगे अब यहाँ पे मैंने आपको 32 दिखा दिया है लेकिन इसमें जो है बच्चों 18 से ज्यादा नहीं होगा ये क्यों नहीं होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तब तक 32 नहीं होंगे 32 जब तक ये इसमें 32 नहीं हो सकता ठीक ना ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ जाएगा इसमें भरेगा फिर इलेक्ट्रॉन इसमें धीरे धीरे कंप्लीट होगा ठीक ना बच्चों ओके अब देखिए चलिए इसको हटाते हैं ठीक ना तो पहला पॉइंट लिखोगे बच्चों क्या पेनल्टीमेट सेल
पेनल्टीमेट सेल क्या होती है? सेल just before the outermost cell, उसमें in which maximum number of electron present is 18। अब ये हो गया पेनल्टीमेट सेल। अब अल्टीमेट सेल क्या होती है बच्चों? तो अल्टीमेट सेल सॉरी एंटी पेनल्टीमेट सेल। क्या? एंटी पेनल्टीमेट सेल। ओके बच्चों, तो एंटी पेनल्टीमेट सेल जो होती है उसमें क्या होता है कि जो ये मान लीजिए कि आउटर मोस्ट सेल है, ये होगी हमारी कौन सी? पेनल्टीमेट सेल। तो ये उसके अंदर की जो सेल होती है इसको हम क्या बोलते हैं? एंटी पेनल्टीमेट सेल। क्या बोलते हैं? एंटी पेनल्टीमेट सेल। ओके बच्चों, चलिए देखिए, ये इस पे लिखिए सेकेंड सेल फ्रॉम जस्ट बिफोर द पेनल्टीमेट सेल, यानी जस्ट बिफोर द पेनल्टीमेट सेल यानी सेल जस्ट बिफोर द पेनल्टीमेट सेल, यानी वो सेल जो पेनल्टीमेट सेल के जस्ट पहले आती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल। उसमें मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बताए? 32। चलिए अब एक बार फिगर बना के आपको दिखा देता हूँ, आपको समझ आएगा, इजीली समझ आ जाता है, ठीक ना? तो देखिए, जैसे कि ये एक क्या है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। अब ये इसकी फर्स्ट सेल है, यहाँ से देखिए बहुत सारी सेल्स हैं इसके बीच में, और ये कौन सी सेल है? एकदम सबसे बाहरी सेल है, ये सबसे बाहरी सेल है बच्चों। और इसके जस्ट बिफोर इसके जस्ट बिफोर सेल है कोई, ठीक? जस्ट बिफोर सेल, एक मिनट, ठीक बच्चों? तो ये होती है, ये मान लीजिए आउटर मोस्ट सेल है। क्या है ये? आउटर मोस्ट सेल। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 होंगे। ये वाली जो सेल होती है बच्चों इसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल। क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट सेल, which can have a maximum number of electron is maximum number of electron is equal to 18। ओके, और इसके जस्ट अंदर जो सेल होती है बच्चों, ये इसको क्या बोलते हैं? एंटी पेनल्टीमेट
एंटी पेनल्टीमेट सेल, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 32। ठीक बच्चों, डिपेंड करता है, पहले तो ये था 2n² के हिसाब से फिल होगा, ठीक। अब 2n² के हिसाब से फिल हो गया तो पहले में सपोज किया गया 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में आया 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में आया 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे में आया 32 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके आगे क्या आ जाएगा बच्चों, उसके आगे क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 2 आया, 8 आया, 18 आया, 32 आया, फिर इसमें आप देखोगे तो 50 आएगा। फिर लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक ना, जब इतना जाओगे ना तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगा, तो ऐसे नहीं होता है। अब क्या बोल रहा है ये कि इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे क्या होंगे, 2, 8, 18, ठीक ठीक। अब इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये 32 है ना, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब क्या है 32, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब इसमें क्या आएगा 18, यानी 18 नहीं आएगा, ये क्या आ जाएगा, सपोज कि इससे बाहर इलेक्ट्रॉन में 8 आएगा, ठीक। अब यानी कि 18 यानी कि 32 माइनस 18 करोगे तो कितना आ रहा है, 14 आएगा, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें कितना आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब देखिए, अब ये जिससे 8 है यहाँ पे, सपोज कि यहाँ 9 हो गया, ठीक, ये 9 हुआ, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हुआ, ये कितना हो रहा है, ये 50 प्लस यानी ये 60 है, क्या है ये 60 के लिए क्या होता है, ये होता है इसका, 60 के लिए ये होगा। लेकिन अगर 61 होगा तो इलेक्ट्रॉन इसमें ना फिल होके किसमें फिल होगा, इसमें होगा, यानी ये कितना हो जाएगा 7। सपोज कि ये 70 हो गया, 9 बढ़ गया, तो इसमें कितना हो जाएगा, 9 और बढ़ाओगे, यानी 7 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ओके, समझ आ रहा है, यानी इसमें तब तक नहीं भरेगा जब तक ये 18 ना हो जाए। अब ये 18 भी हो जाएगा, सपोज कि ये मान लीजिए 72 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब बच्चों अगर ये 73 होगा, 73 होगा, तो इसमें क्या हमने बोला था कि जो बाहरी होगी उसमें तो 8 ही रहेंगे, उसके अंदर 18 यानी जो पेनल्टीमेट से लोग, इसमें कितने हो जाएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 18। अब इसमें 18 से ज्यादा नहीं है, फिल हो गया, इसमें अब इलेक्ट्रॉन इसमें तो आ ही नहीं सकता। अब ये इलेक्ट्रॉन जो होगा 72 प्लस 1 वाला, वो किस में आकर फिल होगा, इसमें। और ये कब तक फिल होता रहेगा, 32 तक। जब तक कि ये 32 नहीं होगा तब तक ये इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होगा। अब इसके बाद क्या होगा, अब सपोज कि इसमें 32 हो गया, अब ये 32 हो गया, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, बाहर में फिल होगा, ठीक, बाहर में फिल होगा। और ये तब तक फिल होगा जब तक कि 8 ना हो जाए। अब ये 8 हो गया, यहाँ पे भी 8 हो गया, तो वो इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा, इसमें फिल होगा। और ये कब तक भरेगा, 18 तक। अब ये 18 हो गया, ओके, तो ये अगर 18 हो गया तो इसमें अब इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होगा इन दोनों में, तो वो इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 32 में, यानी ये इस वाले में आएगा। सपोज ये 18 था, ये 18 था, फिर अब इसमें आएगा तो कितना होगा, 19। ये कितना तक जाएगा, मैक्सिमम 32 तक। ओके, तो इतना ज्यादा नहीं होता क्योंकि अप्रॉक्स 120 तक ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो ये ऐसे ही हो जाएगा, ये ज्यादा नहीं जाता, 32 तक ही जाएगा, फिर उसके बाद चीजें हो जाती है, ठीक ना। उतना हमको नहीं जानना था, बस ये रूल पता होना चाहिए आपको कि लास्ट वाले में जो पहले पहले तो याद रखना है रूल कि इलेक्ट्रॉन जो फिल होंगे वो इलेक्ट्रॉन जो फिल होंगे बच्चों, वो किस रूल से, पहला रूल क्या है, 2n² मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कितना करेगा, 2n² के हिसाब से। अब दूसरा बच्चों क्या मैंने बोला आपको कि जो आउटर मोस्ट सेल है, यानी जो आउटर मोस्ट सेल है इलेक्ट्रॉन की, जब सबसे बाहर की जो सेल होती है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो रिवॉल्व कर सकते हैं, मैक्सिमम रह सकते हैं, वो होगा 8, यानी 8 होगा। अब उसके जस्ट बिफोर, तो उसमें भी तो 2n² से ही भरेगा, लेकिन उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं। ओके, उसको क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट सेल, क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट सेल। और उसके अंदर की जो सेल होती है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 32। यानी कि जो पहले क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पहले में तो आउटर मोस्ट सेल में, यानी उसमें 8 होगा। अब 8 से 9 जब होता है तो वो इलेक्ट्रॉन
जो अंदर वाली सेल होगी उसमें भरेगी, फिर उसके बाद उसके अंदर वो, और जो अल्टीमेट सेल के जस्ट बिफोर वाली जो होती है बच्चों, जिसको मैंने बोला कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 32, वो होता है एंटी पेनल्टीमेट सेल। ठीक, ओके। तो ये हो गया हमारा आज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो बोर और बरी का जो रूल था, ये हुआ बच्चों। ठीक, और आप एक चीज काउंट करके बताया था मैंने कल कि जो n इक्वल टू 1, ठीक, n इक्वल टू 1 यानी के सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक, n इक्वल टू 2 एल सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, n इक्वल टू 3 एम सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, यानी कि 2n स्क्वायर से निकालिए इसको, तो क्या हो जाएगा 2 1 स्क्वायर इक्वल टू 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें 8 हो जाएगा, इसमें 18 हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 6 तक कर लेना। और ये रखना कि क्या क्या हो सकता है, 32 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 36 इंटू 72। तो ज़्यादा नहीं, n इक्वल टू 6 तक आप कैलकुलेट करके बच्चों इसको आप याद रखना कि हाँ, पहले में अगर मैं कभी पूछूं आपसे कि पहले जो सेल होती है इसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप क्या बोलोगे 2। अगर मैं पूछता हूँ सेकेंड वाले सेल में क्या होगे, तो उसको क्या बोलोगे आप 8। थर्ड में पूछूं तो कितना बोलोगे 18। और मैं पूछूं कि अगर आउटर मोस्ट सेल है, ठीक, n इक्वल टू 4 है और आउटर मोस्ट सेल है, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आप क्या बोलोगे कि आउटर मोस्ट सेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 8 होंगे। कितने होंगे 8। अब बच्चों मैं बोलूं कि जो जस्ट बिफोर आउटर मोस्ट सेल होती है, यानी आउटर मोस्ट के जस्ट अंदर वाली सेल, ठीक ना, जैसे ये आउटर मोस्ट सेल है, इसके जस्ट अंदर वाली, सपोज कि ये n है, कोई एक सेल है n, ये सेल कौन हो जाएगी n-1, ये कौन सी सेल हो जाएगी, ये n-2, यानी n में कितने होंगे 8, n-1 में कितने हो जाएंगे, n-1 में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18, इसमें कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 32। तो आपको क्या बोल रहा है, ये चीजें आप जो मैंने रूल लिखवाया है वो आपके किसमें चाहिए, फिंगर, ठीक ना, फिंगर टिप पे होनी चाहिए। जैसे मैं पूछूं आप बताओगे, ठीक। और जहां भी आपको क्वेश्चन, अभी जब बच्चे हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो वो चीजें एकदम आपकी पकड़ में आ जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं, आगे चल के बहुत फायदा होने वाला है इससे। आगे आप जब बहुत सारे रूल, अफवाह का रूल पढ़ोगे, फिर अभी इसमें भी जब इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाएगा तो पता चलेगा कि इसकी वैलेंसी कितनी होती है, कैसे। जब इलेक्ट्रॉन फिल करना आपको आएगा तो वैलेंसी सीखना जाएगा कि इसके बाहरी जो इसका आउटर मोस्ट सेल होगा इसमें इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसकी आपकी वैलेंसी निकल जाएगी। ऐसे आप निकाल लोगे, ठीक। तो आप ये रूल पहले अच्छे से क्या करोगे, याद करोगे, ठीक ना। सबको याद होना चाहिए। जब आप आओगे तो मैं पूछूंगा आपसे पहले चीज कि आपको पहला तो बोरवरी का रूल याद होना चाहिए कि कौन कौन से 3 रूल थे। अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बच्चों, ये बहुत देखने में छोटा टॉपिक है, 2 पेज का है, लेकिन ये जान लो कि ये पूरा केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा बेस है बच्चों, ठीक ना। तो क्या करोगे आप, उसको अच्छे से याद करोगे, और अगला जो होगा उसमें हम एटम के ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, तो आज के लिए चलो, थैंक यू बच्चों, बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अच्छे से, चलिए, ठीक। और जो भी समझ नहीं आ रहा और जो न्यूमेरिकल वगैरह है हम अगली क्लास में आपको, चलो ठीक है, बाय।